आखिरकार वफा की असलियत सारी की सारी खुलकर आ जाती है बासित के सामने। तो यहाँ पर बासित क्या करेगा? क्या वफा को तलाक दे देगा या अभी भी वफा के ऊपर यकीन करेगा और यूसुफ को थुद्दे मारकर घर से बाहर निकाल देगा? आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब नबीरा अपने घर में होती है नाराज़, तो फिर कॉल करती है शहर की माँ कॉल करती है नबीरा की माँ को, उसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि शायद कहो तो मैं शहीर के इस रवैये से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और नबीरा का मैं सामना भी नहीं कर पा रही कि उसके सामने मैं कैसे हूँ। आगे से जब ये बातें नबीरा की माँ सुनती है तो ये फ़ाहरा को जवाब देती है, कहती है कि मैंने आपको अपनी बेटी इस वजह से नहीं दी थी कि आप मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, उसको सही तकलीफ़ें दें, उसका कसूर क्या है आप लोग ये तो बताएं। तो आगे से फ़ाहरा जब ये बात सुनेगी तो ये जवाब देगी, इसे बोलेगी अच्छा ठीक है, मैं ख़ुद बात करूँगी शहीर के साथ, उसे समझाने की कोशिश करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान लेगा और वो नबीरा को अपने घर में लेकर आ जाएगा, क्योंकि मैं भी उसके अलावा बड़ी बेचैन हूँ। अब शेर की जो माँ है ना, ये बड़ी पसंद करती है नबीरा को और वो चाहती है कि मामलात जैसे भी तैसे करके ठीक हो जाएं और दोबारा से नबीरा इस घर में वापस आ जाए। इधर शहीर नबीरा की तस्वीर को अपने साथ लेकर सुकून के साथ पड़ा होता है, इसका मन भी नहीं लग रहा होता, लेकिन क्या करे, अपनी ज़िद और अना की वजह से ये फैसला नहीं कर पा रहा। सर नबीरा को जो है वो लेने के लिए नहीं जा रहा, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, हालात इतने ख़राब हैं। खुद तो ये रिज़ाइन दे चुका है, नबीरा की जॉब लगी हुई थी, लेकिन नबीरा की अपनी ज़िद की वजह से नबीरा की जॉब भी छुड़वा दी है। ये आती है, आकर बात करती है शहीर के साथ, शहीर को मजबूर करने की कोशिश करती है। शहीर को कहती है देखिए शहीर, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब आपको जो वो नबीरा के पास जाना होगा, उससे माफ़ी मांगनी होगी और फिर उसे इस घर में लेकर आना होगा। तो ये बातें शहीर सुनेगा तो अपनी माँ को इनकार कर देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन माँ जिद करवाएगी। रास्ते पे रिदा जा रही होती है, इसके पीछे अब सुलेमान पड़ा होता है। सुलेमान इसके पीछे आता है, ऐसे आवाज़ देता है रिदा रिदा मेरी बात तो सुनो। तो रिदा वहाँ पर रुक जाती है, सुलेमान की तरफ देखना शुरू कर देती है। सुलेमान यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, इससे कहता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे सज़ा मिल चुकी है, मुझे अब तुम्हारे अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इस किस्म की कोई भी गलती नहीं करूँगा। तो रिदा को यहाँ पर तरस आ सकता है, रिदा कह सकती है कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, क्योंकि रिदा आज भी सुलेमान के साथ मोहब्बत करती है, तो यहाँ पर रिदा बोल सकती है, इसे कह सकती है कि फिर आप चाहे और जाकर मेरी मॉम के साथ बात करें, मेरी मॉम से माफ़ी मांगें, उसके बाद फिर मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे घर वाले आपको माफ़ कर देंगे। रिदा और सुलेमान की आसूत में शादी होगी। यूसुफ जो होता है ना, ये दोबारा से घर में पहुंचा होता है वफा के, इससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि भाई आपने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ दी है, मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं हसूत में बदला लेने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर अचानक से बासित की भी एंट्री हो जाती है। बासित देखता है यूसुफ को तो इसकी तरफ भागता है, क्योंकि चौकीदार वगैरह सब के सब इसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बासित भागता है, आकर यूसुफ का गिरबान पकड़ लेता है, इसे बातें सुनाता है, इसे कहते घटिया इंसान, तुमने मेरी औलाद को जो है वो ख़त्म किया, मेरा बच्चा ज़ाया करवाया, बताओ किसके कहने पे ये सब कुछ करो। अब बासित का तो माइंड जो है वो रोशीन की तरफ होता है कि रोशीन ने जानबूझकर मेरा बच्चा ज़ाया करवाया होगा, कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो वफा कभी नहीं हो सकता। तो गिरबान पकड़ता है, ये पूछने की कोशिश कर रहा होता है, तो आगे से यूसुफ ज़बरदस्ती इसका हाथ छुड़वाता है, ऐसे कहता है कि मुझे किसी ने भी नहीं कहा और मैं किसी के कहने पे ने ये सब कुछ मैंने नहीं किया, मैं इसके कहने पे इस यहाँ पर आया हूँ। ये बातें बासित सुनेगा तो इसे हैरान हो जाएगा, लेकिन वफा यहाँ पर शोर मचाएगी, चीखेगी चिल्लाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन यूसुफ इसके सामने सबूत रखेगा बासित के सामने, तो फिर जाकर बासित को लग पता जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से आज मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो क्या बासित वफा को तलाक देगा? हाँ, ऐसा हो सकता है और रोशीन से जाकर माफ़ी मांगेगा और फिर इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा।